हाँ जी बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग केटीजी वाले चैप्टर से नीट 2025 में एक पीवाईक्यू पूछा गया है। बेसिकली केटीजी वाले चैप्टर से दो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, एक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ पे सेकंड वाला पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि हमारे पास में एक चेंबर है, उसके अंदर 18.20 मोल जो है वो गैस भरी हुई है O2। उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30 लीटर। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि अगर मैं इसमें से ये जो O2 भरी हुई है यहाँ पे केस 1 के अंदर चेंबर में, इसमें से कुछ ऑक्सीजन अगर मैं बाहर निकाल दूं, मान लो कि कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे इस चेंबर के अंदर हमारे पास में जो गैस है उसका जो गोज प्रेशर है ना वो ड्रॉप कर जाता है 11 atm पे। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि लेट x ग्राम ऑफ O2 is removed, x ग्राम ऑफ O2 इज रिमूव्ड। तो मान लेते हैं कि x ग्राम जो मास है वो O2 का वो रिमूव कर दिया। तो अब ऐसे मानो कि जो केस सेकंड है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो बचे वो N2 है, क्योंकि अगर कुछ मास हम लोग रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2। एंड क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि टेम्परेचर जो T2 है वो अभी भी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग 300 केल्विन लिख सकते हैं। एंड वॉल्यूम V2 जो है वो अभी भी कितना है 30 लीटर है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, बस कुछ गैस यहां से रिमूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि ये जो ऑक्सीजन का मास रिमूव किया है ये मास कितना है जब प्रेशर जो ड्रॉप कर जाए गोज प्रेशर वो कितना है 11 atm। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गोज प्रेशर होता है ना वो क्या होता है। तो देखो गोज प्रेशर जो होता है ना, गोज प्रेशर वो होता है प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे हम लोग गैस का प्रेशर कितना मान लेते हैं P गैस, एंड इसको मैं बोल देता हूं यहां पे P2। तो अगर मुझे P2 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, P गॉज इज इक्वल टू P2 माइनस 1 atm। एंड ये P गॉज कितना दिया हुआ है 11 atm यहां पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे P2 सिंपली निकाल लेंगे 11 atm प्लस 1 atm दैट इज 12 atm। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यही समझना था कि गोज प्रेशर क्या होता है, ये गोज प्रेशर क्या होता है, गोज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। एंड गोज प्रेशर का फॉर्मूला अगर पता है तो वहां से जो ये इस चेंबर के अंदर जो गैस है उस गैस का हम लोग प्रेशर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 atm आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इस चेंबर के अंदर नंबर ऑफ मोल हमने कितने माने हैं N2। एंड ये ऑब्वियसली ये जो N2 है ये लेस देन कितना है 18.20। क्यों है 18.20? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मोल्स को यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देखो कुछ गैस अगर रिमूव करेंगे तो मोल भी अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे P2V2 इज इक्वल टू N2R T2। तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P2V2 डिवाइडेड बाई R T2। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, P2 कितना दिया हुआ है 12 atm। 1 atm की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू V2 कितना दिया हुआ है, V2 यहाँ पे 30 लीटर। देखो वॉल्यूम तो यहाँ पे सेम रहेगा ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 30 लीटर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लीटर में नहीं पुट कर सकते, हमें ऐसा यूनिट में पुट करना है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 100/12 इंटू T2 कितना दिया हुआ है 300। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 12 ऊपर जाएगा तो ये 144 हो जाएगा इंटू 1.01 इंटू 10⁵ एंड 10⁻³ है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻² एंड ये इंटू 30 है, तो इसको कट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे इजीली 10 टाइम्स, एंड ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो N2 की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1000 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 1.01 एंड डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा 10। अगर मैं इसको कट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 10। ठीक है, तो हमारे पास में N2 आ जाएगा 14.4 इंटू 1.01, तो ये कितना आ जाएगा 14.54 मोल्स। अब पूछा है कि यहाँ पे कितना मास रिमूव कर दिया गया, देखो इसको समझो ध्यान से। अब देखो ये तो N2 फाइनल मोल है ना, तो इनिशियल मोल यहाँ पे इसको N1 बोल देता हूँ, इसको T1 बोल देता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि मास कितना है M1 एंड फाइनली मास कितना है M2, गैस का मास कितना है M2। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X जो आएगा ना वो आ जाएगा
m1 माइनस m2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी एंड क्वेश्चन में यही हमें फाइंड आउट करना है। तो m1 क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलिकुलर वेट। तो मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे मास आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस m1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू m1 को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल n1 इंटू मोलिकुलर वेट, माइनस m2 को क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल n2 इंटू मोलिकुलर वेट, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो सिंपली हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, n1 माइनस n2 इंटू मोलिकुलर वेट। अब देखो यहां पे हम लोग n1 n2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो n1 कितना दिया हुआ है यहां पे देखो 18.20 माइनस n2 यहां पे हमारा कितना आया था 14.54 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट यहां पे कितना दिया हुआ 32, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 32। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3.66 इंटू 32, एंड इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 117.12 ग्राम। ओके, एंड अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0.117 केजी, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अंदर 0.117 नहीं दिया गया, लेकिन इसका नियरेस्ट जो दिया गया है, इसकी नियरेस्ट जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है 0.116 केजी, एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था केटीजी वाले चैप्टर से, लेकिन अगर आप इसको स्टेप वाइज इसको सोल्व करोगे ना तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे सबसे चैलेंज वाली बात क्या थी, गोज प्रेशर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोज प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला होता है, एंड इस गोज प्रेशर से हम लोग जो गैस है उसका प्रेशर किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नीट 2025 वाले पेपर में। ओके, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन था।